हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी 2025 में क्या लैंग्वेज ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कौन सी लैंग्वेजेस आपको इस एग्जाम में चूज करनी चाहिए, 12th में आपका क्या कॉम्बिनेशन था, क्या आप उस लैंग्वेज कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हैं। ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि गलत लैंग्वेज कोड लेने का क्या नुकसान आपको हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को पूरा सुना है, ध्यान से सुनना है ताकि लैंग्वेज से रिलेटेड अब कोई डाउट आपको ना रहे। तो देखिए, एनसीईटी एग्जाम में आपके 7 पेपर्स होते हैं जिनमें से आपके 2 लैंग्वेज पेपर हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली आपको बता देती हूँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपकी 2 डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। कोई भी सेम लैंग्वेज आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप बंगाली नहीं ले सकते हैं, आसामी नहीं ले सकते हैं, संस्कृत नहीं ले सकते हैं। आपको 2 अलग अलग लैंग्वेजेस, 2 अलग अलग कोड यूज करने होंगे, ठीक है। अब जिन बच्चों ने सिर्फ हिंदी पढ़ा है अपने 12th में या फिर इंग्लिश पढ़ा है, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है कि आप जो है 2 तरह के इंग्लिश के पेपर दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है और आप इंग्लिश से ही पेपर देना चाहते हैं तो आपको एक कोड 101 इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर रखना होगा और दूसरा कोड आपको 114 इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन रखना होगा। वैसे आपको यहाँ पर टोटल 38 लैंग्वेजेस ऑफर की गई हैं जिनमें आप अपने लैंग्वेज पेपर चूज कर सकते हैं। ऐसे ही जिन बच्चों ने सिर्फ हिंदी पढ़ी है अपने 12th में, तो वो हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं और दूसरा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं अगर वो सिर्फ हिंदी देना चाहते हैं। अगर आपका मन है कि आपने हिंदी तो पढ़ी है, हिंदी के साथ साथ आप उड़िया में देना चाहते, उड़िया दूसरा पेपर देना चाहते हैं, तो आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इस तरह से भी चूज कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपने वो 12th में लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि 12th में आप वो लैंग्वेज पढ़े ही तभी आप ये लैंग्वेज चूज कर पाएंगे। इररिस्पेक्टिव to your 12th language paper, you can choose any language from the list of 38 languages given here, right? इन 38 में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने 12th में पढ़ा है, देखो हिंदी पढ़ा है तो हिंदी ही लो, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम अगर हमने हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा है ना, और मैं सिर्फ इंग्लिश से पेपर देना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? सो यस, इफ यू हैव स्टडीड 2 लैंग्वेजेस, अगर आपने 12th में आपने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ी है, स्टिल यू कैन चूज इन एनसीईटी यू कैन चूज हिंदी प्लस हिंदी, ओके, और यू कैन चूज इंग्लिश प्लस इंग्लिश। अब इस आउट ऑफ द बॉक्स जाने को मैं मना करूंगी कि आप उड़िया चूज कर रहे हैं या फिर कोई और लैंग्वेज साथ में चूज कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देखो लैंग्वेज का काम क्या है, आपको स्कोर ज्यादा दिलवाना। अगर आपने पहले से वो लैंग्वेज पढ़ रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका हाफ ऑफ द पाथ तो पहले ही कंप्लीटेड है, रास्ता आपका आधा निकल चुका है, आपको थोड़ी और तैयारी करनी होगी बस, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए बहुत ऑड कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 12th में आपने हिंदी पढ़ी है तो दोनों कोड ले लो हिंदी के, अगर 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी है और हिंदी भी पढ़ी है, आप इंग्लिश से देना चाहते हैं तो दोनों कोड ले लो इंग्लिश के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सबसे पहली चीज, अब मैं बात करूंगी उन बच्चों की जो सिर्फ लैंग्वेज से ये एनसीईटी एग्जाम के बाद आईटीईपी कोर्स करना चाहते हैं। दैट मीन्स अगर आप
NCET एग्ज़ाम के बाद आपका एडमिशन ITEP कोर्स में चाहते हैं और उसमें आप BA करेंगे हिंदी के साथ, है ना, लैंग्वेज वालों के साथ यही है, हिंदी के साथ, या आप BA करना चाहते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि एक ना एक तो आपको मेजर लेना ही है, ठीक है। उस कंडीशन में आपके NCET पेपर में, ध्यान से सुनना, अगर आप मेजर सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश को रखना चाहते हैं, देन उस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट कोड है NCET में, जो आपका सब्जेक्ट कोड होगा वो लिटरेचर वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? लिटरेचर होना चाहिए, क्योंकि जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो लैंग्वेजेस में BA करवा रहे हैं, वो उनकी ये डिमांड है, काउंसलिंग के टाइम पर बच्चों को रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन वाला कोड लिया था, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का। तो अगर आप लैंग्वेज से करना चाहते हैं BA, है ना, लैंग्वेज एज अ मेजर रखना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश, उसी के साथ ये कंडीशन जाती है क्योंकि 2 कोड है, तो आपको कौन सा कोड रखना है? लिटरेचर का कोड रखना है। दैट मीन्स आपको अगर आप इंग्लिश से BA करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए 101 कोड रखना होगा इंग्लिश लिटरेचर के लिए, ठीक है। और हिंदी लिटरेचर के लिए कौन सा कोड है आपका? हिंदी के लिए है 115। तो ये आपको क्लैरिटी रखनी है। इसके अलावा अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी लैंग्वेज से BA नहीं करना चाह रहे हैं, आपका BSc है, आप कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं और आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को ही मेजर बनाने वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, तब फिर आप कोई सा भी कोड लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप स्पेशली BA लैंग्वेज से करने वाले हैं, हिंदी या इंग्लिश से, देन यू हैव टू चूज this literature subject code. Is it clear? I hope, right? So that is the whole funda of language paper. तो लैंग्वेज आप कोई सी भी चूज कर लो, 12th में थी नहीं थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप लिटरेचर, अगर आप जो है ITEP कोर्स BA हिंदी या इंग्लिश से करने वाले हैं तो आपको लिटरेचर वाला कोड लेना है। अगर आपने 12th में सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2 बार हिंदी अलग अलग कोड से या 2 बार इंग्लिश अलग अलग कोड से ले सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप जितने भी लैंग्वेज को लेकर के डाउट थे आप सभी लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट है सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और यू कैन join our WhatsApp channel for the updates of NCET exam. Thank you so much for joining in. Soon we will meet into the next session. Till then, bye bye. Take care.